तो आज अध्याय 8 को शुरू करते हैं भगवत गीता का। तो अध्याय 7 तक आप लोगों ने अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। तो अध्याय 8 का टॉपिक का नाम होगा, अध्याय 8 टॉपिक का नाम है आपका अक्षर ब्रह्म योगा, द पार्ट टू द इम्पेरिसिबल ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म योग अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। तो अर्जुन उवाच अध्यय कियं तद्र ब्रह्म किमध्यात्म कियं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च कियं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं। अर्जुन सेठ, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आंसर अच्छे से सुनना, ठीक है। अर्जुन सेठ, ओ पुरुषोत्तमा, व्हाट इज दैट ब्रह्मा, व्हाट इज अध्यात्मा एंड व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज टर्म्ड इज अधिभूता एंड अधिदैव। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस तरह से विद्यमान है, तथा वह पुरुष जिनका मन स्वयं अपने वश में है, वह अंत समय में आपको किस प्रकार जान जाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूतभावोद्वाकारो विसर्ग कर्म संगीत्यः। श्री भगवान बोले, वह जो कि विनाशहीन तथा सर्वोच्च है, ब्रह्म है, उस ब्रह्मा का प्रत्येक शरीर में बसना आध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो, वह कर्म कहलाते हैं। फिर से बोलता हूँ, श्री भगवान बोले, वह जो कि विनाशहीन तथा सर्वोच्च है, ब्रह्म है, उस ब्रह्मा का प्रत्येक शरीर में बसना आध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो, वह कर्म कहलाता है। ब्रह्म द सुप्रीम इज indestructible. One's own self is called Adhyatma. The offering which causes existence and manifestation of beings is called Karma. हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदेव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ मैं परमेश्वर ही अधियज्ञ हूँ। फिर से बोलता हूँ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह नाशवान पदार्थ अधिभूत है और पुरुष अधिदेव है। इस शरीर में अंतर्यामी रूप से समाया हुआ मैं परमेश्वर ही अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य मरते समय मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कौंतया, मनुष्य मृत्यु के समय जिस भावना का स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह उस भाव के फल स्वरूप उसी योनि को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। अपने मन और बुद्धि को मुझ पे समर्पित करके तू निश्चय ही मुझे ही मुझ में ही प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से अपने मन की स्थिरता कायम करके तथा किसी और का चिंतन ना करते हुए केवल परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को ही प्राप्त होता है। ओ पार्था, the one whose mind is disciplined
through the practice of meditation, thinking about nothing else but only the supremely divine Purusha, he attains that only. जो मनुष्य उस सर्वज्ञ अनादि सबका पालन करने वाले सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके धाता दाता अचिंतनीय रूप सूर्य के समान प्रकाशवान और अज्ञान से परे तत्व का ज्ञान कर करते हुए अज्ञान से परे तत्व का ध्यान करते हुए अंत समय में योग फल से अपने प्राणों को दोनों भावों के मध्य रखकर भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागता है, वह दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है. The one who meditates on that all-knowing, eternal, the universal sustainer, softer than the softer, the ruler of all, having an unimaginable form, radiant like the sun and far beyond the darkness of ignorance, having firmly held the prana between the two eyebrows at the time of death by the power of yoga, leaves this body while contemplating upon me with devotion. He certainly reaches that supremely divine Purusha. वेद को जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, अनासक्त सन्यासी जिसको प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से साधकगण ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुझे संकल्प में कहूँगा, यानी कि संक्षेप यानी कि ब्रीफ में कहूँगा. सब इंद्रियों को अपने वश में करके तथा चित्त को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम शब्द जो कि एक अक्षर रूपी ब्रह्म है, इसका आचरण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है. Having controlled all the senses, firmly holding the mind in the heart, fixing the prana in the head, remaining dedicated in concentration on God, and being established in yoga, he who leaves this body remembering me and uttering the sacred syllable Om attains the supreme goal. हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य मन से एकाग्रचित्त होकर मेरा स्मरण करता है, उस निरंतर ध्यान युक्त योगी के लिए मैं सहज रूप में प्राप्त हो जाता हूँ. महात्मा लोग मुझे प्राप्त होकर इस दुखपूर्ण और क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं. हे अर्जुन, ब्रह्म लोक समेत समस्त लोकों में आवागमन परिपूर्ण है, परंतु हे कौंतेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता. जो योगी ब्रह्म के दिन जो कि 1000 युगों के समान है तथा उनकी वह रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है, इनको समझते हैं, वह योगी काल को जानता है. फिर से बतलाता हूँ, जो योगी ब्रह्म के दिन जो कि 1000 युगों के समान है तथा उनकी वह रात्रि जो भी 1000 युगों के समान है, इनको समझते हैं, वह योगी काल को जानते हैं.
ब्रह्म जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त रूप से संपूर्ण प्राणी प्रकट होते हैं और उन्हीं के रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त रूप में संपूर्ण प्राणी विलीन हो जाते हैं। हे पार्थ, उन्हीं प्राणियों का यह समूह जो पुण्य उत्पन्न होता रहता है, वह ब्रह्म की रात्रि के आगमन पर लीन तथा उनके दिन के उदय होने पर व्याप्त हो जाता है। इस अव्यक्त से अलग एक अन्य निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। वह परम दिव्यात्मा सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जिस तत्व को अव्यक्त और विनाशहीन कहा गया है, वही परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी है और जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। हे भारत सर्व, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते तथा जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें बताऊंगा। ब्रह्म को जानने वाले व साधकगण, जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फिर से बताता हूँ, ब्रह्म को जानने वाले वह साधकगण, जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वह ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। वह योगी, जिनके मरते समय धूम्रमय रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। फिर से बोलता हूँ, वह योगी जिसके मरते समय धूम्रमय रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। ओके, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस जगत से जाने के यह 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरे गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है, उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। Having known the truth about this too, a yogi transcends all merits that one get from the study of the Vedas, or by yajna, penance or charity, he attains the supreme state.
ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवतोपनिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नमस्तु अध्याय। आप सभी को नमस्कार। तो आज आप सभी को धन्यवाद, आप लोगों ने अध्याय 8 तक मेरा साथ दिया। और यहाँ पे हमने अक्षर ब्रह्म के बारे में मतलब क्या ज्ञान लिया और हमको बहुत सारा ज्ञान मिला। तो अध्याय 9 फिर से आएगा, अध्याय 18 तक साथ देना। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि भगवत गीता सभी को जानना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक कहा गया है। तो सभी को नमस्कार।